सबसे पहले सर एक लॉजिकल सा क्वेश्चन मेरे नज़दीक, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो डेफिनेटली मेरे जहन में ज़रूर आता कि मैंने आपको क्यों इनवाइट किया है। वीकेंड है, जवानी है, ये जगह बनती नहीं है, तो आखिर मैंने आपको क्यों डिस्टर्ब किया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मेरा एक साइलेंट क्वेश्चन है तो आंसर मैं ही दूंगा। कोई नहीं, सुबह से मैं साइलेंट क्वेश्चंस पूछता जा रहा हूँ, अब तो मैं आदी हो गया वैसे। जी, कोई मेरे बिहाफ पे आंसर देगा जी? कम से कम मेरा ख्याल इस वक्त तो मुझे कंसंट्रेट कर नहीं कहना चाहिए। कोई मेरे बिहाफ पे इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि मैंने क्यों इनवाइट किया? जी सलमान, सॉरी, बच्चे हो उनको मौका मैं देना चाह रहा हूँ, जब बच्चे नहीं हैं। जी, टाइम को ऐसे बनाया जाए, अपना टाइम अगर यहाँ पे ना आते तो दूसरी जगह वेस्ट होता टाइम। जी, अब याददानी के तौर पे एक याददानी हो जाए। जी, कोई और? अब दुनिया में सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा इसमें अपना एक ज़ाती मफाद है। मुझे एक्सप्लेन कर देना। देखिए, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो दुनिया और है, आप जब मेरी तरफ देखते हैं तो ये ज़ाती मफाद वाली दुनिया है। आप अपने आप को नहीं देख रहे, आप मुझे देख रहे हैं। मैं अपने आप को नहीं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूँ। तो यकीनन आपके जहन में जो चीज़ आई है वो अपने हवाले से आई है, लेकिन अगर आप मुझे गौर से देखें तो हमारा कोई ज़ाती मफाद होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा ज़ाती मफाद है। हज़रत वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उसका मफ़हूम है कि अली, अगर तेरी वजह से कोई एक शख्स भी हिदायत पे आ गया तो वह तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सुर्ख ऊँट उस ज़माने की, आप कह लें, कोई बहुत एक प्राइसलेस चीज़ होती थी। तो अल्लाह करे मेरी किसी बात से अल्लाह ताला आपको अल्लाह के नज़दीक कर दे, अपने नज़दीक कर ले, तो यकीनन आपका तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन अमल आप करेंगे और इंशाल्लाह उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। नंबर 2, सूरह असर, हम सबको मेन शायद उसकी ट्रांसलेशन भी आती है, वल अस्र इन्नल इंसाना इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम इंसानियत खसारे में सवाए उन लोगों के जिनमें 4 क्वालिटीज़ हैं। ईमान लाएं, नेक अमाल करें और एक दूसरे को हक़ की तलकीन करें। तो वंस अगेन इट्स जस्ट आउट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ये अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पे एक ज़िम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को हक़ की तलकीन करे। तो मैंने आपको डेफिनेटली इनवाइट किया है और जज़ाकल्लाह फॉर आप कि आप आए हैं, तो इसमें सबसे पहला मेरा पर्सनल मफाद है। बाकी अगर इसकी वजह से कोई हदायत किसी को हो जाए तो डेफिनेटली अल्लाह करे, हम सब कलेक्टिवली मुसलमान हैं, तो अगर हम सब सही रास्ते पे चलेंगे तो यकीनन उसी से हमारी दुनिया और आखिरत संवरेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि ये क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आप यकीनन अपने इंटरेस्ट के लिए बैठे हैं, ना मैं आपको अजर दे सकता हूँ ना आप मुझे अजर दे सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ किससे अजर के तलबगार हैं। तो अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सेकेंडली सर, आज जो मैं डिस्कशन करूँगा, मेरी कोशिश होगी, वैसे तो मैं पहले भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि हम सच बात सुने, और सच कड़वा महसूस होता है। तो अगर कोई सच बात हम सुन रहे हो, कोई उससे हर्ट हो, तो वो इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि सच सच ही होता है, और हम नॉर्मली
जब सच सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ कोताही हैं, हम सब में कोताही हैं, तो समटाइम्स हम हर्ट होते हैं। एक एटीट्यूड फिर ये हो सकता है कि हम सच सुनना बंद कर दें क्योंकि हम हर्ट हो रहे हैं, लेकिन उस एटीट्यूड से सच नहीं बदलता। कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसान सच सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। हम पत्थर नहीं हैं, अल्लाह ताला ज़रूर हिम्मत देगा। आपने सुना होगा कि पानी का कतरा भी अगर किसी पत्थर पे गिरता रहे, सुराख ना भी हो तो घिस ज़रूर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पत्थर भी नहीं हैं। हाँ, कमी कोताहियाँ हैं। और जिस उम्र में आप हैं, मैं अगर इस उम्र में अपने आप को वापस ले दूँ, तकरीबन आज से 100 साल पुरानी बात है नहीं मतलब काफ़ी अर्सा गुजर गया, तो मैं यहाँ कभी ना होता वीकेंड पे। तो आप लोग बड़ी हिम्मत की है, अल्लाह ताला ने आप पे एक एहसान की है। आप सबको पता भी था यहाँ होना क्या है, लेकिन उसके बावजूद इस उम्र में अगर आप लोगों ने हिम्मत की है तो ये वाकई मेरे नज़रिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है असल में वो गलत है। वो मेरी खुशियों का कातिल है, वो मेरी खुशियों से जेलस है, मुझे हंसना नहीं देना चाहता। ये इस उम्र में ऐसे फील होता है। और कुछ ज़्यादा समझाने की कोशिश करे तो इंसान उससे रास्ता जुदा कर लेता है, कोशिश करता है कि वह दूर दूर नज़र ना आए। अगर तो अपनी उम्र का हो फिर तो कोशिश करता है ये भी अपने जैसा हो जाए, और अगर ना हो तो उससे कम से कम इतना दूर हुआ जाए कि कोई उसकी अच्छी बात सुनाई देने का चांस भी ख़त्म हो जाए। लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह हिम्मत की है, तो इसका भी क्रेडिट, इसका भी अजर। पहली बात तो ये कि ये अल्लाह ही का एहसान है, और अल्लाह ताला आपको फर्दर दीन के रास्ते पे चलना आपके लिए आसान कर दे। देन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी सी ज़रा इंटरेक्टिव सॉर्ट ऑफ डिस्कशन हो जाए ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे। देन सर, मेरी एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जो मुसलमान नौजवान हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अक्लमंद हो, और बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो। क्या ख्वाहिश है मेरी? अब फ़ौरन दूसरा इसका साथ सवाल ज़रूर आना चाहिए कि मेरी ये ख्वाहिश क्यों है भाईजान, मनु की, मुझे क्यों ये ख्वाहिश है? उसकी वजह नंबर एक ये है कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम कलेक्टिव मुसलमान हैं, अगर मुसलमान एज अ नेशन अक्लमंद होंगे तभी वो अपने इंटरेस्ट को सही सेफगार्ड कर सकेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अक्लमंद। वरना मुसलमान नौजवान बार बार धोखा खाएगा, इसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। हम अगर बेवकूफ़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुश्मन बेवकूफ़ नहीं है, दुश्मन इंटेलिजेंट होता है। दुश्मन कोशिश ये करता है कि जो उसका दुश्मन है वो बेवकूफ़ सही हो। तो हम बेवकूफ़ अगर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा दुश्मन भी बेवकूफ़ है। दुश्मन इस तलाश में होता है कि मैं पहले बेवकूफ़ बनाऊं और फिर अपने दुश्मन पे गलबा हासिल कर लूं। तो कसूर लेकिन दुश्मन का नहीं होता है, कसूर उसका होता है जो बेवकूफ़ बना है। यू शुड बी विजिलेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ कि आपको पता हो कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। तभी आप अल्लाह के रास्ते में आगे भी जा सकते हैं। इसी से भी दुनिया और आखिरत कामयाबी है। आपने पहले भी कुछ आयात चल रही थी, बीच में और जगह भी है, 2, 3, 4, 5 दफ़ा आज ही आपने सुना कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक कुरान में 1-2 जगह ऐसे भी आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। अब अगर फॉर एग्जांपल हम उसे दुश्मन नहीं समझ रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी दुश्मन नहीं रहा, वो अपनी जगह दुश्मन है।
वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बना रहा है वैसे, और अनफॉर्चुनेटली हम बन रहे हैं। कसूर उसका है या कसूर बेवकूफ़ बनाने वाले का कसूर है, या बेवकूफ़ बनने वाले का कसूर है? दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता है। तो मेरी शदीद ख्वाहिश कि मुसलमान नौजवान अक्लमंद हो, इंटेलिजेंट हो, अपने सही और गलत को जानता हो। इस सारी बात के बाद हमारी, बल्कि अगर हम फॉर एग्जांपल कभी अपना एनालिसिस करें और मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो क्या चीज़ें जहन में आ रही हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपने बताना हो कि आप कौन हैं, अगर अपना इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मेरा नाम जवाद है, आगे मैं सीए का स्टूडेंट था, बन सके सदियों पुरानी बात। आगे 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 मैं आपने अपना तारुफ करवाना है मेरे बिहाफ पे। ये वैसे जहन में आता है, और अगर आता भी है तो क्या हम इससे कोई, लेकिन बहरहाल मेरा इससे कोई ख़ास कंसर्न नहीं, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। इससे आगे चलें। मुझे अंग्रेज़ी नहीं, आप अपना बेटा, मैं तो कौन सा प्रिंसिपल हूँ ये भी रब भी जानता है, क्योंकि प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं। आगे आगे हम कौन हैं? आप तो अपना तारुफ करवा रहे हैं। मैं फलाने इलाके में रहता हूँ। आगे आगे मुसलमान आता है तारुफ में? मेरा ख्याल है मैं तो भूल जाता हूँ। मैं अगर 50 पॉइंट्स पे लिखूंगा तो शायद मुझे याद भी ना आए कि मैं मुसलमान। अगर खुदा ना खास्ता, चलें खुदा ना खास्ता करना चाहिए, अल्लाह करे करना चाहिए, अगर ये कोई थोड़ा सा दीनी इंसान हो भी, तो मुसलमान की बजाय वो अपने आप को किसी फ़िरके से, और पाकिस्तान जो आपने कहा मेरा ख्याल है उसकी बजाय हम किसी इलाके से, किसी ज़ात से अपने आप को मंसूब करना याद रखते हैं। हम मुसलमान हैं, ये अक्सर याद ही नहीं रहता। लेकिन हमारा सबसे पहला तारुफ क्या है? हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, और साथ ही कहा है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो हमारा, मेरे नज़दीक सबसे पहला तारुफ क्या है? उसके बाद ठीक है हम वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग जो शायद असूलन जहन में आनी चाहिए? अब नेक्स्ट, हमारी सबसे कीमती चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग? अब कहा जा सकता है, लेकिन कभी हमें महसूस है उसकी वर्थ? ईमान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है? देखिए, हमें नहीं पता हमने दुनिया से कब जाना है। अगर खुदा ना खास्ता या अल्लाह की मर्जी अगर अभी जाना है तो मैं सिर्फ साथ क्या लेके जाऊंगा? सबसे पहली चीज़ ईमान होगा तो बाकी बहस बात में। अगर ईमान नहीं है तो ज़ीरो से सब कुछ मल्टीप्लाई है। हमारी सबसे कीमती चीज़ क्या है? प्लीज़ साइलेंट क्वेश्चन नहीं है यार। क्या आपने भी दिया है? सुन, मैंने भी लिया है। लेकिन अगर ये कीमती चीज़ हम महसूस करें तो क्या इसकी हिफाजत की कोई कोशिश करें हम? हम हरगिज़ कोई ऐसी जगह पे किसी ऐसे दोस्त के नज़दीक नहीं जा सकते जहां हमारे ईमान को ख़तरा महसूस हो, अगर हमें वाकई इसकी इम्पोर्टेंस का पता हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है हमें। मुसलमान है ये भी याद नहीं रहा। सबसे कीमती चीज़ क्या है ये भी भूल ही गए। अब ये क्यों भूल गए सर हम?
ये दुनिया हमें अट्रैक्ट करती है सर? और हम इस अट्रैक्शन में बस इस दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ बैठते हैं, ऐसे ही। हालांकि जुबानी हम कहते हैं कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी, तो कहते कुछ हैं। दुनिया की जिंदगी में अट्रैक्शन है। अब दुनिया की जिंदगी हमें अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ डिजायर्स हैं। तो हैं डिजायर्स? मैंने कुछ अर्सा पहले काफी सोचा, तो मुझे महसूस हुआ है कि हमारी डिजायर्स 3 पॉइंट्स में कवर हो सकती हैं। मैं आपके सामने रखता हूं। अब अपनी सारी डिजायर्स जो जहन में आती हैं उनको जहन में रख के बताएं क्या 3 में कवर हो गई? हो सकता है कुछ चौथी भी आ जाए। मेरा अपना एक एनालिसिस है। नंबर 1, हम सब की डिज़ायर है कि हम नौजवान रहें, कोई खुदा न खासा माजूरी ना हो, कोई बीमारी ना आए, फुल स्ट्रेंथ पे रहे हम। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास सब कुछ हो। अब सब कुछ में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। आप अपने अपने जहन के मुताबिक सोच लें सब कुछ में क्या क्या आ रहा है। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ गया है, और वो भी जिससे हम थोड़ा सा शर्मा रहे हैं वो भी आ गया, और वो भी आ गया है जो मेरे जहन में नहीं आया। हमारे पास सब कुछ हो और वो दी बेस्ट भी हो, वो सेकंड बेस्ट हो या दी बेस्ट हो। जो हमारे पास हो वो किसी के पास ना हो, हाईएस्ट क्वालिटी का हो। नंबर 1, मैं जवान रहूं, कोई माजूरी कोई बीमारी नज़दीक भी ना आए। नंबर 2, और मेरे पास सब कुछ हो दी बेस्ट क्वालिटी का। नंबर 3, मुझे मौत ना आए, बुढ़ापा मौत ना आए। अच्छा, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए या कोई एक भी हो तो चलेगी? है तो सब कुछ लेकिन बुढ़ापा आ गया। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इससे भी परहेज करना है, इससे भी परहेज करना है, तो उसका तो कोई फायदा ना हुआ। सब कुछ है, मौत आ गई। सब कुछ है, बीमारी आ गई। कुछ नहीं है और जवानी भी है और मौत भी नहीं आ रही। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सब कुछ है, अच्छा कुछ भी नहीं है, समझ गए ना? तो मेरे ख्याल में ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हमारी ख्वाहिश है। नंबर 1, जवान रहूं, सब कुछ हो। जी कुछ रह गया? मेरा ख्याल है मोटा मोटा कवर हो गया, मोटा मोटा कवर हो गया। अब ये जो चीजें तीनों हमने गिनी हैं, क्या ये कोई अचीवेबल टारगेट है? मैं जवान रहूं, बीमारी ना आए, सब कुछ हो, अचीवेबल है यार? कोई दुनिया में एक शख्स जो आया हो, जो हो, जिसके पास सब कुछ हो? जो जहन में आपके शख्स आ रहा है उसके पास सब कुछ है? उससे पूछ के देखें। सब कुछ तो नहीं है, कुछ और होना चाहिए। ये आपके पास जितना आता जाता है वो आपको महसूस होता है ये तो मैं डिजर्व करता था। रसूल की एक हदीस है जो हमारी साइकी को बेस्ट रिफ्लेक्ट कर सकती है कि अगर इब्ने आदम कौन होता है? के पास सोने की एक वादी हो, जो पहाड़, 2 पहाड़ों के दरमियान जगह होती है उसे वादी कहते हैं, सोने की भरी वादी हो, तो इब्ने आदम कहेगा एक और,
जब एक और हो जाएगी। तो हज़रत वसल्लम ने कंक्लूड इसे किया है कि कब्र की मिट्टी जो होती है वही इब्ने आदम का मुंह बंद करेगी, वरना ये और आखिरी से बारे में एक सूरत है, अल्लाह का मुतकासुर, कब्रें आ गईं लेकिन और ने हलाक कर दिया, और ने हलाक कर दिया, लेकिन कब्रें, यहाँ तक कि कब्रें आ गईं। इंसान की महसूस भी हो रहा था कि बड़े मियाँ की टांगें कब्रों में लटकी हुई हैं, लेकिन और ये इंसानी नेचर है। इज इट एन अचीवेबल टारगेट? और नंबर 3, मौत से तो मेरा ख्याल है रब के इनकार करने वाले तो मौजूद हैं, सो कॉल्ड एथियस्ट, लेकिन मौत का तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो हमारी डिज़ायर्स हैं लेकिन इस दुनिया में अचीवेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिज़ायर्स अचीवेबल हैं तो ये आप बात मान सकते हैं? जन्नत का कॉन्सेप्ट क्या है? जवानी, नो बुढ़ापा, नो माजूरी, कुछ नहीं, सब कुछ एट इट्स हाईएस्ट क्वालिटी। और मौत का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो डिज़ायर्स हमारे अंदर रखी हैं, अल्लाह ताला ने उनका भरपूर, उन चीज़ों को भरपूर पूरा भी करना है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? इंसान इस दुनिया में ढूंढ रहा है, इंसान इन डिज़ायर्स को दुनिया में पूरा करना चाह रहा है, लेकिन रब इस दुनिया में इन डिज़ायर्स को रख के आजमा रहा है कि कौन इन डिज़ायर्स के पीछे भाग भाग के, नेवर अचीवेबल टारगेट्स के पीछे भाग भाग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, और कौन मेरे वादे पे यकीन करके अपने आप पे वक्ती तौर पे कंट्रोल कर लेता है। हमारा दिल क्या करता है? ये डिज़ायर्स पूरी हों, जल्दी से जल्दी हों, लेकिन एक छोटा सा 60, 70, 80 साल जिसको अल्लाह ताला जितनी मोहलत दे, एक एग्जामिनेशन का पीरियड है जो उसमें अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, उसके लिए वो नेमतें जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ना किसी आँख ने उन्हें देखा है, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना है, और ना ही इवन किसी के गुमान में, जहन में वो चीज़ आई है। कुरान आप पढ़ेंगे तो कुछ अल्लाह ताला ने आइडिया दिया है कि जन्नत की नेमतें ये हैं, लेकिन जो जन्नत की असल में नेमतें हैं उनको तो हम इमेजिन तक भी नहीं कर सकते। तो अब हो क्या रहा है? हम अपनी डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे हैं, और यही डिज़ायर्स के पीछे जब हम भागते हैं तो हमारी इन्हीं डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए दुनिया क्या कर रही है कि जल्दी ये तुम डिज़ायर पूरी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास हमारी ये चीज़ होगी, हमारी ये चीज़ होगी। दुनिया अब हमें डिसीव कर रही है, धोखा दे रही है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, कूल लगेगा। एक तो ये कूल ने बड़ा तंग किया आजकल। अब आपकी उम्र में नौजवान फिर धोखा खा जाता है। अट्रैक्शन है, लेकिन इस धोखे में होता फिर क्या है? आखिरत भूल जाती है, रब भूल जाता है, और दुनिया की ज़िंदगी ये मिलती नहीं है, भाग अपने पीछे भगाती है। एक हदीस है, या मेरा ख्याल है वैसे तो हदीस ही शायद है, कि अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो ये तुम्हें भगाएगी, आगे भागेगी, तुम पीछे पीछे भागोगे, ये आगे जाती जाएगी, और उतनी मिलेगी जितनी नसीब में लिखी हुई है। लेकिन अगर तुम दुनिया के पीछे नहीं भागोगे तो ये तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे कदमों में आ जाएगी जितनी रब चाहेगा। दोनों में नेट इफेक्ट क्या है? उतनी ही मिलेगी जितनी रब चाहेगा। लेकिन अगर इस पे पीछे भागते रहेंगे तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। एक दूसरा एटीट्यूड क्या है?
हराम हलाल के अंदर रह के दुनिया की स्ट्रगल ज़रूर की जाए, लेकिन अगर आखिरत पे हिट आ रही हो तो अपने आप को संभाला जाए। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये नौजवान, ये मुसलमान नौजवान विजिलेंट हो, इंटेलिजेंट हो। अब जितनी मैंने बातें की हैं, हम क्योंकि भूल जाते हैं, हमारी नेचर है, तो ये बातें भूल जाएंगे। जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे भूल जाएंगे। तो रिक्वायर्ड ये है कि कुरान को समझ के पढ़ा जाए। ये आपको विजिलेंट रखेगा, ये आपको बार बार एहसास दिला देगा कि ये टेम्परेरी है जिसके पीछे तू भाग रहा है। ना अपनी जवानी ज़ाया कर, कंट्रोल कर और टेंशन ना ले। ये तुझे मिलना है, जो तू देख रहा है इससे बहुत आला मिलना है। बस थोड़े देर के लिए सब्र कर ले। ये दुनिया इस वक्त, कैपिटलिज्म आपने वर्ड सुना होगा। बिजनेस, दुनिया प्रॉफिट कमाना चाहती है। यस सर। इस दुनिया के कस्टमर्स कौन है? इस दुनिया ने चीजें बेचनी है, यस सर। जबरदस्ती नहीं बेच सकती ये दुनिया। आपकी जेब से पैसे निकलवाने हैं मीडिया ने, दुनिया ने पैसे निकलवाने हैं। तो अगर ये नौजवान अक्ल से काम लेगा तो कोई भी चीज लेने से पहले ये पहले बेनिफिट देखेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। ये कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने ज़हन में एक तराजू लगाएगा, एक तरफ बेनिफिट रखेगा, एक तरफ कॉस्ट रखेगा। कौन सा पलड़ा अगर झुक गया तो फिर ये कॉस्ट इंकर करेगा, बेनिफिट वाला। लेकिन अगर कॉस्ट वाला ज़्यादा है, बेनिफिट कोई नहीं है, ये कम है, तो ये हरगिज़ अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन मीडिया चाहता है ये, तो फिर अगर ये नौजवान सोचना शुरू हो गया तो ये 2000 रुपए के जॉगर्स, 2000 में जॉगर आ जाते हैं, लेकिन वो वाला जॉगर 30,000 का कैसे बेचेगा यार? ये वाला जॉगर 30,000 का कैसे बिकेगा? कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करेंगी, एक कूल सा नौजवान दिखाएंगे वो, जिसने वो जॉगर पहना होगा। हमारा भी दिल करेगा कि हम भी कूल लगें। तो अगर उन्होंने हमारे जहनों के अंदर कूल का इंजेक्शन लगा दिया तो फिर आप उसी तरह का जॉगर जो आराम से 2000 का भी मिलता है 30,000 का लेंगे। और अगर मेरे जैसा कोई आया और उसने कहा यार ये तो 2000 का भी मिल जाता है, तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगे। वो तन्नू की पता है वो थोड़ी है, कितने नाल मुकाबला कर रहे हैं तू यार, इसकी फील डिफरेंट है यार। वो पेंडू तन्नू की पता एम ही उठ के आए इन्हें। ये कभी अल्फाज सुने आपने? वो मेरा अच्छा दोस्त, मेरा अच्छा भला दोस्त, मैं उससे लड़ रहा हूँ क्योंकि पता मुझे भी है यार ये तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन मैंने अब 30,000 लगा दिया है, मैंने अपने आप को तसल्ली तो देनी है। इसका स्टफ तो दुनिया ने सारी चीज़ बेचनी है, ब्रांड बेचने हैं, कस्टमर आप हैं, हार्ड एंड मनी है, सारा दिन मेहनत करते हैं, आसान है। आर्टिकल स्टूडेंट्स लेकिन मीडिया ने पैसे निकलवाने हैं। जब तक नौजवान को धोखा नहीं दिया जाएगा तो अच्छा लग रहा है,
कूल लग रहा है, उस वक्त तक ये नहीं होगा। एड्स के लिए ये बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स क्यों चूज किए जाते हैं? हम उनसे मुतासिर होते हैं। उसने पहना है, अच्छा लग रहा है, मैं भी पहनूंगा वैसा तो मैं भी वैसा लगूंगा। ख्वाहिश है सब ना, डिजायर्स है। तो मेरी शदीद ख्वाहिश क्या है सर? क्या नौजवान जॉगर ना पहनना है? अच्छा, अगर अब्बा जी ने 30,000 वाला ले दिए फॉर एग्जाम्पल, वैसे अब्बा जी ने गिफ्ट कर दिए, तो इंटेलिजेंट नौजवान कम से कम अपना वो टिक दिखाने की कोशिश नहीं करेगा जानबूझ के इससे इस तरह। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल उस जॉगर पे से टिक उतार दिया जाए, जस्ट टिक उतारा मैंने, स्टफ वही है, बहुत स्टफ वाला वही है, कीमत नहीं डाली, क्या आप उसे 30,000 का ले लेंगे? क्या आप घर आके उसका टिक उतार देंगे कि यार दफा करिए, यार में किसी को नजर आ रहा है? वो 30,000 दिया क्यों है? टिक के लिए। और जब वो टिक के लिए लिया होगा तो फिर दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं दिखाना था तो फिर उसमें क्या तकलीफ थी? इंसान शो ऑफ करता है। अच्छा, आप लोगों को कभी कोई नजर आया जो शो ऑफ कर रहा हो? नहीं, मतलब कभी कोई ऐसा ना बंदा नजर आया जो बड़े शो ऑफ कर रहा हो? कैसा लगता है? दिल से दुआ निकलती है, मोहल्ला और दे। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो लोग भी वही करेंगे जो आप करते हैं। लेकिन इंसान क्या महसूस कर रहा होता है? सब मुझे देख रहे हैं। धोखा सर, ब्रांड्स धोखा देते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपने एक सेंटेंस सुना हुआ है, रिसोर्सेज स्केर्स, रिसोर्सेज स्केर्स, स्कार्स, छोड़ो है ना, बट रिसोर्सेज कम है। क्या रिसोर्सेज वाकई लिमिटेड है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है। और क्या वांट्स, वो कहते हैं वांट्स अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड वो कहते हैं। हकीकत है, ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इन्हीं रिसोर्सेज से एक मुसलमान नौजवान ने दुनिया की ज़रूरियात भी पूरी करनी है और इन्हीं रिसोर्सेज से अपनी आखिरत में भी अजर कमाना है, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक सदका खैरात करके। लेकिन अगर इंसान ब्रांड कॉन्शियस हो जाए तो वो हर वक्त ये महसूस करेगा कि मेरे पास तो आई कुछ नहीं। अभी तो आईफोन 16 रह गया है, हालांकि 15 है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास अभी भी आईफोन 15 है तो मेरी इंपेयरमेंट लॉस हो गई। क्या फायदा ऐसी जिंदगी? ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? काश अब्बा जी ने जवानी में मेहनत की होती, एक फैक्ट्री की बजाय 2 होती, मैं भी को मोहल्ले में कूल नजर आता। हर वक्त ना शुक्री, फिर यही नतीजा है। हर वक्त ये महसूस होगा मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ब्रांड्स और नए नए आते रहते हैं। तो ये दुनिया जब तक नौजवान को धोखा देने में कामयाब नहीं होगी, ये इसकी जेब से पैसे नहीं निकलवा पाएगी। ये उसी तरह की मिलती जुलती चीजें महंगी नहीं बेच सकेगी। अच्छा भला बर्गर बरकत मार्केट से भी कहीं से मिलता है, लेकिन KFC का बर्गर डिफरेंट होता है यार। उसका इन्वायरमेंट, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो पेंडू तन्नू की पता। हालांकि वो बर्गर भी इतना बड़ा होता है। मेरा ख्याल में CA का नौजवान अगर कभी भी KFC का बर्गर खाएगा तो घर आके खाना जरूर खाएगा, और अगर वो नहीं खा रहा तो इसका मतलब है उसकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन वो सेल्फियां बनाता है, अपलोड करता है। वो धोखा देने में कामयाब हो चुके हैं।
एक वैसे ही आपसे सवाल है, KFC वाले अपने बर्गर की कीमत कम क्यों नहीं कर देते? क्या उससे डिमांड नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, एक सिंपल सवाल, ठंडे दिल से सोचें। नहीं मतलब ऐसे, वो तो आप आंसर दे रहे हैं ना। मैंने एक सवाल सीधा सा बनाया कि अगर KFC वाले प्राइस कम कर दें, मेरे जैसे लोग अब KFC का बर्गर खरीदने के लिए पहले पैसे जोड़ते हैं, फिर जाते हैं। तो अगर वो अपनी प्राइस कम कर दें तो मेरे जैसे कितने सारे लोग डेली भी जा सकते हैं। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? जब मेरे जैसे लोग उन दुकानों पे जाना शुरू कर देंगे तो आप जैसे कूल लोग मेरे जैसे पेंडुओं के साथ बैठ के खाना अफोर्ड नहीं करेंगे। खत्म कर देंगे। मेरे जैसे लोगों ने फिर भी कभी कभी जाना है, और जो उनकी असल ऑडियंस है, असल कस्टमर है, उसने उस प्राइस पे भी आ जाना। अगर मेरे जैसे वहां पहुंच गए तो वो वाले क्लास मेरे साथ बैठ के दूर दूर से भी अगर मैं नजर आया, चलो कभी साल डेढ़ में कोई नजर आ जाए ऐसा, तो इंसान इग्नोर कर देता है। बात समझ आ रही सर? हम भी नहीं जाते सर वहां जहां हमारे ख्याल में हमारे से लो क्लास के लोग होते हैं। इल्जाम सिर्फ उधर नहीं है, हमने भी सो कॉल्ड एक क्लास बनाई होती। तो इंसान अगर सोचे ना, कुरान ना खोले, तो दुनिया में डिफरेंट तरीके के स्टेटस सिंबल्स हैं। कुरान खोलें, इंसान बराबर है, सिर्फ तकवे वाला अल्लाह की नज़र में ऊपर है। और तकवे वाला कौन है, ये भी अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है। इंसान सीधा हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का इंसान हो जाए तो फिर वो ब्रांड क्यों लेगा? तो दुनिया ने बेचनी चीज़ें वो तभी सक्सेसफुली बेच सकेंगे जब वो मुसलमान नौजवान को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हम धोखे में आ गए तो दुनिया इसी में ज़ाया हो जाती है। इसी टाइम में आपने आखिरत का सामान भी करना है और दुनिया की भी जिंदगी के जो भी काम करने हैं वो भी इसी जिंदगी में करने हैं। जी, मेरी यहाँ तक की डिस्कशन में कोई आपको कन्फ्यूजन हुई हो? मेरी क्या ख्वाहिश है सर? मुसलमान नौजवान इंटेलिजेंट कैसे होगा? नेक्स्ट सवाल। अगर सर कुरान ना खुला तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंटेलिजेंट नहीं करेगी। आपको लगेगा मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, हालांकि बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे। मसलन फॉर एग्जांपल, मैंने फ़र्ज़ करें सूदी कर्जे पे 4 घर बना लिए हैं, कर्जे ले लेके सूदी 4 घर खड़े कर लिए। मेरे सामने आप जैसा कोई नौजवान आएगा, तो मैं आपको भी समझाऊंगा बेटा मैंने एम्पायर बना लिए। इंसान को जिंदगी में अपने आप को जरा टफ रखना चाहिए, सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए। देखो मैंने कितनी जायदाद बना ली। मेरा ये सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या मैं अपने आप को अक्लमंद समझ रहा हूं? क्या मैं अपने आप को अक्लमंद समझ रहा हूं सर? लेकिन क्या ये कोई अक्लमंदी है? लेकिन हमारी अक्लमंदियां तो ऐसे हैं। देखा, मैंने सबको नीचे लगा लिया है। आर्टिकल स्टूडेंट्स, पार्टनर पे नहीं जाएं। सेमी सीनियर ने जूनियर्स को काबू कर लिए। मेरे सामने बोल नहीं सकते, ये बड़ा तेज हूं मैं, धोखा दे रहा हूं सर। जूनियर बेचारा कब खामोश होता है?
जब वो कुछ कर नहीं सकता होता, और हम समझ रहे थे हमने बड़ा कोई, तो कदम कदम पे मार बोंगियां लेंगे आप, और महसूस ऐसे करेंगे जैसे हम बहुत अक्लमंद हैं। अगर कुरान ना खुला तो फिर सिर्फ जिंदगी में खिलौनों का साइज बदलेगा और आपकी खुशियां और गमियां बच्चों जैसी होंगी। मसलन फॉर एग्जांपल, हम छोटे से थे तो हमारी गाड़ी इतनी सी थी, लेकिन अगर हमारे किसी कजन के पास उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी, तो हमारी नजर से अपनी गाड़ी गिर जाती थी और हम वक्त डालते थे अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी अम्मा जी। कोई बड़ा खिलौना होना चाहिए। बड़ा खिलौना मिल गया तो हम खुश हो गए, ना मिला तो नाराज हो गए, रोना शुरू कर दिए। फिर हम बड़े हो गए, हमने सीए कर लिया, फिर हमने एक गाड़ी ले ली, लेकिन हमारे किसी दोस्त ने उससे बड़ी ले ली, उससे आला ब्रांड की ले ली। तो अगर अब भी उसकी गाड़ी देख के हमें अपनी गाड़ी छोटी सी महसूस हो रही है, तो क्या हम वही हैं अभी? और अगर बड़ी ले ली तो एम ही निकाल ली और उसी दोस्त के पास पहुंच गए। मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा, क्या उसे पता चल गया होगा कि ये वाकई गुजर नहीं रहा था, जान के आया, लेकिन मैं क्या महसूस करूंगा कि मैंने पता नहीं चलने दिया। तो क्या ये वही नहीं है जो 5-6 साल के बच्चे का बिहेवियर है, लेकिन ये सो कॉल्ड 25 साल का 26 साल का हो गया है, क्वालिफाई कर गया है, मैच्योर हो गया, लेकिन हरकतें वही। मिल जाए खुश है, खिलौना 50-60 लाख की गाड़ी खिलौना, क्या वैसे ही दिल भर जाता है जैसे उससे भर जाता था? इस गाड़ी से कब दिल भर जाता है? जब 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 जैसे ही एक दफा अगर आपका नहीं भरता तो मेरी और आपके नेचर में बड़ा शदीद डिफरेंस है। हाँ, हम अफोर्ड नहीं अभी कर सकते, इसलिए मजबूरन कुछ अरसा चला लेंगे, वरना अगर अफोर्ड कर सकते हो तो उसी वक्त उस गाड़ी से निकलेंगे। मजा नहीं, फील नहीं दे रही। और एक बड़े से खिलौने में कौन सा खिलौना होना चाहिए गाड़ी की शक्ल में जो सबसे बड़ा हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे महंगा हो, सबसे महंगा हो, जहाज हो, वगैरह वगैरह। और अगर फरारी से बड़ी किसी के पास नजर आ गई तो गेम ओवर होगी। अगर गेम ओवर हो रही है तो इसका मतलब अभी भी हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। और कहने को हो सकता है 30 साल उम्र हो गई हो, 35 हो गई हो, तो क्या मेरी खुशियां गमियां, बचपन में भी हम घर लेते होंगे, कोई खुद से हाथ से बना लेते होंगे, किसी और के पास बड़ा हो गया। तो अगर कुरान ना खुला तो हमें लगेगा ये कि हम बड़े मैच्योर हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर किसी दिन कुरान खुला तो पता चलना है कि हमसे बड़ा क्या गाड़ी होनी नहीं चाहिए? क्या मेरा मतलब गाड़ी नहीं होनी चाहिए? नहीं कब लेनी चाहिए? जैसे ही पैसे आ जाएं, जैसे ही नई गाड़ी के पैसे आ जाएं। चले, गाड़ी भी शायद आपके लिए मुश्किल है, नया मोबाइल कब लेना चाहिए?
चलें बात को ज़रा सिंपल करते हैं, नया कैलकुलेटर कब लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़राब नहीं होता, अगर हो गया तो साथ वाले से ले लिया करेंगे। कितना अरसा हो गया कैलकुलेटर लिए, वो ख़राब ही नहीं होता। और अगर हो गया तो दोबारा सही करा लेंगे खिला के। पहली बात तो हफ्ता 2 हफ्ते वैसे गुजारेंगे, कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। साथ वाले ने क्यों रखा हुआ, उससे भी मांगे वो आराम से दे देगा और कहेगा यार आराम से देंगे, इतनी जल्दी नहीं है भाई है अपना। हाँ आप भी शायद थोड़ी देर बाद दे दें, यार अच्छा था नहीं था, एम कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई बता ही देता है, जवाब लिख ही देता है, कहानी खत्म। नया कैलकुलेटर कब लेना चाहिए? आखिरकार कब ले ही लेना चाहिए? जब वाकई ज़रूरत पड़ जाए, जब वाकई ज़रूरत पड़ जाए। पेपरों में सर कुछ दिन पहले लेना चाहिए, ज़रा थोड़े बटन नरम हो जाए। नहीं ये भी सुना होगा आपने, तो चाहे एक दिन पहले लेने करके तो ले लेना चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत हो। 2 तो नहीं रखने चाहिए, रिसोर्सेज का ज़ाया है। इतना इंसान को पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, कोई इंशाल्लाह कभी लेके तो नहीं गए 2, इसराफ है। कभी पेपर में 2 तो नहीं ले गए यार, अल्लाह पे भरोसा रखें, क्या होगी। मोबाइल कितने होने चाहिए? आखिर ये क्यों डिफरेंस है यार? कैलकुलेटर पकड़ के इंसान कूल नहीं लगता, दो भी हों बल्कि बेवकूफ लगता है। गधा है यार, फर्ज करें कोई इस तरह जा रहा है, एक भी लगाया हो तो 2 लगाओ तो बेवकूफ है। लेकिन अगर मोबाइल एक यहाँ हो और दूसरा ये हो, बस ये फर्क है, बस ये तो धोखा है जहन में, इसने मरवा दिया। कूल लग रहा है वो, देखिए यार चाहे अंदर से बददुआएं निकली हो लेकिन लग कूल रहा होता है। जी सर, अब आपके सामने थोड़ा सा ये मेरे पास अब ज़रा टाइम अनलिमिटेड होना चाहिए क्योंकि गेम मैंने अभी शुरू की है, तो अगर किसी कोई और है, नहीं नमाज आराम से इंशाल्लाह पढ़ते हैं, इधर ही हैं हम, तो टाइम अगर किसी और ने आना होगा तो मुझे बता देगा, मैं रुक जाऊँगा, मैं फिर वहीं से शुरू कर लूँगा, या जब आप बोर हो जाएंगे मिस्टर। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखानी है। डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश में है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, इसमें से एमसीक्यू टेस्ट होगा। रेडी है जी? डन है। एमसीक्यू टेस्ट नहीं, हल्का फुल्का सा होना चाहिए ताकि ज़रा पता चल जाए। असल में इंग्लिश का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने भी बल्कि इंग्लिश फिल्म कभी देखी है या सुनी है? इंग्लिश फिल्म देखी जाती है या सुनी जाती है? मोटी मोटी समझ आ जाती है, लेकिन ये ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा समझ आनी चाहिए। रेडी है जी प्लीज़? ये आवाज़ वगैरह की सेटिंग करें ज़रा। ये आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो सकती है। ये 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं आवाज़ से। लेकिन काइंडली प्लीज कंप्लीट साइलेंस। ठीक है, आवाज ठीक है ये? चलें ठीक है, ओके। बस ठीक है, आप करें जितनी देर करना है। मेहमान तीत साहब के बाद भी चाहे आपने, लेकिन उनका ना टाइम शो नहीं वो मैं बता दूंगा ना, वो मुझे बता देना आपने। ठीक है, मैं आवाज चेक करूँ फिर नहीं आवाज ठीक है। ये हो जाएगी खुद। Some users think, look, I can handle advertising. You know, I know what I'm doing here. I'm getting a free service, and you know, they think they're manipulating me, but I know what I'm doing.
The problem is that behaviors techniques are often invisible to the person who's being manipulated. And this has a long history. This has been done for a long time. In fact, the whole point is that it's sneaky. It's a mechanical approach to manipulating people. And because it's so algorithmic, it doesn't involve direct communication, and people don't get the cues to understand what's happening with them. Social media companies actually designed social media to be addictive. These are not my words. These are the words of the actual social media designers. They said its main purpose was to how to maximize your attention. How to maximize your attention. Why did they want to maximize your attention? So that they can advertise more stuff so that you can see it and come back, right? And buy more, so companies can make more money for profit. It sounds like there's just a lot of sort of trickery going on here. I call it the race to the bottom of the brainstem to, get people's attention at all costs. Let's say I'm YouTube and I've got a certain amount of people's attention. What's YouTube's biggest competitor? Probably Facebook. Or take the CEO of Netflix recently said that the biggest competitors to Netflix are probably YouTube, Facebook, and sleep. Meaning Sleep. Because at the end of the day, there's a finite amount of time people have, and if you're not getting people's time, someone else, some other app, or some other part of someone's life is going to get it. So these services are in competition with where we would want to spend our time, whether that's our sleep or with our friends. There's this war going on to get as much attention as possible. If the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And do you know how precious time is? Allah Azza wa Jal, He takes an oath in the Quran of time. Allah says, Wal Asr, by time. And Allah only takes an oath of something which is of a great magnificent, to show us the importance of that thing. Wal Asr, by time. Innal insana lafi khusr, verily a man is in a state of loss. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع. A person's feet will not move on the day of judgment until he is questioned about four things. عن عمره فيما أفناه, about his life. How did he spend his life? What did he do with the time Allah Azza wa Jalla gave him? Society has been gradually darkened by this scheme in which everyone is under surveillance all the time, and everyone is under this mild version of behavior modification all the time. It's made people jittery and cranky. It's made teens especially depressed, which can be quite severe. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. Isolation. Your child is spending more time on social media instead of spending that time with his parents, with his siblings. इधर पढ़ने मैंने रोका, पढ़ा जा रहा है।
एक हदीस है कि शैतान अपने चेलों से पूछता है तुमने आज क्या किया, तुमने आज क्या किया। वो कहता है हमने फलाना किया फलाना किया। वो कहता है तुमने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। एंड में क्या आया था? जब कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी में जुदाई पैदा कर दी, तो फिर वो क्या करता है, क्या कहता है? You are my man. Come on. I'm proud. Hadith Sahih Muslim, Hadith Jabir. Reflect upon this. Smoking weed is haram. Killing is haram. Adultery is haram. Name any sin you want. Divorce is not haram. Divorce is not haram. Why is he so excited? He's so happy about divorce. Why? Your enemy always likes to do what? Divide and conquer. Now he is able to divide the first unit in the community. Because look at your community. The community is made of what? Units. Imagine a wall, bricks. The family is the first brick in the community. The first unit. Before these technologies came, a child used to spend his time, his free time in board games, spending his time with his family, with his parents and his siblings. But after these technologies, now a child is spending more time with the social media. He's spending more time on Facebook, on YouTube, on Twitter. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. And be in the company of your parents. Teach your children. Spend quality time with your children, and tomorrow your children, they will spend time with you. The child starts to compare now with other people on social media. That so-and-so person, my friend on social media, he's got iPhone 6, I too want to own iPhone 6. He has iPhone 7, I too want to own iPhone 7. He's comparing with the luxuries of this world. And my dear brothers and my sisters, it is not worth to compare yourself with the luxuries of this world. People look like they have a much better life than they really do. Right. So By design. yeah, people are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. Even if they're not modifying the pictures, they're at least selecting the pictures for the best lighting, the best angle. So people basically seem they're way better looking than they basically really are. Right. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, there are all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking, and I am not happy. And that's gonna make you feel sad. So when in fact, the people you think are super happy, actually not that happy. Some of them are really depressed, they're very sad. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. And nobody looks good all the time, doesn't matter who you are. It has gotten so bad to value yourself that in order to get more likes, I have to use another app who are making billions of dollars, which makes me look, excuse me, should I say this, please forgive me, makes me look like a rabbit or a cat or a dog or something like that. I mean, really, so because it's got a filter. I know, we don't do it because we want to look like animals. We're doing it because it filters our face and makes us look much nicer. And then we're expecting people to tell us. And then we go and tell other people, I want people to accept me the way I am. Well, they don't like it, I'm being who I am. I don't care what people think. Really? So why is all this? If you truly want to compare in yourself in a'mal salihat, in righteous deeds, in good deeds. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Race with one another, compete with one another towards forgiveness and towards the Jannah. They have set up social media so that you become the product. You become the product.
Wallahi, this is exactly why they set it up. Sean Parker, he was the former Facebook president. What does he say about social media? He says it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. a social validation feedback loop means when you become a product on social media and then you start to place a currency on yourself. How much are you worth? That makes you come back again and again and again and more and more and more, because now it's personal. It's about you. What are you worth? It makes you falsely think that social media gives you the value of who you are. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. So we're in a really bad state of affairs right now, in my opinion. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. We have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. If you feed the beast, that beast will destroy you. It's a mechanical approach to manipulating people. We know, the science is clear, we know. And we did it anyway. It's a big time bomb ticking. You are being programmed. They have set up social media so that you become the product. And we did it anyway. You are being programmed. It's a big time bomb ticking. If you feed the beast, that beast will destroy you. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. जी शोएब साहब किधर गए? नहीं आ गए हैं वो जी, कोई 1-2 मिनट में। क्या सुना सर? सब कुछ गलत था। चलें, जब दोबारा डिस्कशन मेरी स्टार्ट होगी तो फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। अभी थोड़ी देर के लिए आ गए मैं ना सर। चलें फिर उन्हें बुला लें फिर मैं। चलें, वक्ती तौर पे मेरी तरफ से आप सुकून का एक सांस ले सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे जितना तंग कोई और नहीं करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।